एक ऐसा सुल्तान था जिसके सामने उसके दोनों बेटों की गर्दनें काटकर पेश की गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। उसकी सत्ता के अधिकार शहर के कोतवाल से भी कम थे। वह कैसा बादशाह था जो अपनी ही प्रजा पर होने वाले जुल्म को भी नहीं रोक सका। वह एक ऐसा बादशाह था जिसके आखिरी दिन ऐसे गुजरे कि शायद किसी फकीर ने भी ऐसे दिन नहीं देखे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुगलों के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहादुर शाह जफर को उनके पिता की मौत के बाद सुल्तान माना गया था। जब वह सुल्तान बने तो मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान से सिमटकर केवल दिल्ली की दीवारों तक ही रह गई थी। यानी मुगलों के सुल्तान का हुक्म सिर्फ दिल्ली पर ही चलता था। सुल्तान तो केवल नाम के थे, लेकिन असली हुकूमत तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको हर महीने 1 लाख रुपया देती थी पेंशन के तौर पर। इससे ये बात जाहिर होती है कि बहादुर शाह जफर केवल नाम के ही हुक्मरान रह गए थे। असली ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। 1857 आते आते पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हो चुकी थी। हिंदुस्तान के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों सितम से बेहद परेशान हो गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान में जो नाम के ही हुक्मरान थे, उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना सुल्तान मान लिया था और उन लोगों ने एक गुप्त बैठक की जिसमें यह तय किया गया कि जैसे ही हिंदुस्तान में सर्दियां और बारिश का मौसम आएगा तो वे लोग एक साथ बगावत कर देंगे ताकि अंग्रेज एक दूसरे की मदद के लिए ना आ सकें, और जल्दी ही बहादुर शाह जफर और उनके साथियों के नेतृत्व में हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा दिया जाए। लेकिन यह हो नहीं पाया। उससे पहले ही अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाने के लिए अपनी नई कारतूस लॉन्च कर दी थी, जिसकी चमड़ी सूअर और गाय की चमड़ी से बनी हुई थी, और वह कारतूस मुंह से काटकर ही बंदूक में डाली जाती थी। सूअर को मुसलमान हराम कहते थे और गाय को हिंदू पवित्र मानते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस कारतूस को चलाने से न सिर्फ मना कर दिया बल्कि मंगल पांडे ने ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर दिया और बगावत का ऐलान कर दिया। मंगल पांडे को इस बगावत की सजा मिली, लेकिन तब तक बगावत शुरू हो चुकी थी और हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग, जिसे ब्रिटिश बगावत कहते हैं, वह शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान में जो सिपाही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन लोगों ने बगावत कर दी, लेकिन वे सब अलग अलग थे और अलग अलग जगहों पर थे और उनका एक कोई कमांड नहीं था। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वे लोग दिल्ली जाएंगे और अपना कमांडर सुल्तान बहादुर शाह जफर को बनाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में वे बगावत करेंगे और अंग्रेजों से लड़ेंगे। इसलिए वे सब लोग दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफर की फौज में शामिल हो गए। लेकिन बहादुर शाह जफर के मुताबिक वे लोग जब हिंदुस्तान में सर्दियों और बारिश का मौसम आने वाला था तब बगावत करेंगे, लेकिन मंगल पांडे की वजह से यह बगावत पहले ही शुरू हो गई थी, जिसके कारण अब उन्हें बिना किसी तैयारी के ब्रिटिशों पर हमला करना पड़ा। इस जंग में जो बहादुर शाह जफर के साथी थे, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार डाला। अब इस जंग में बहादुर शाह जफर अकेले थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन एक तो बहादुर शाह जफर के सिपाही न ही इतने प्रशिक्षित थे, न ही उनके पास इतना असलहा था कि वे ज्यादा देर तक ब्रिटिश सेना के सामने टिक पाते, और न ही उनकी संख्या ज्यादा थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना के पास अनुभवी सिपाही, नए नए आधुनिक हथियार और बड़ी संख्या में सैनिक थे। इस वजह से बहादुर शाह जफर पूरी तरह हार गए। जंग हारते ही बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के सिर कलम कर उन्हें बतौर तोहफा बहादुर शाह जफर को पेश किया गया। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी भारी कत्लेआम किया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के दरबार में ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन्हें बगावत के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इस जंग में सिर्फ अंग्रेजों के 6000 सिपाही मारे गए थे, वहीं भारतीयों में से 4 लाख लोग मारे गए थे। हर रोज हजारों की संख्या में शहजादों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और आम भारतीयों को भी हजारों की संख्या में मारा जा रहा था। लेकिन बहादुर शाह जफर और उनके पूरे शाही परिवार को सजा दी गई और उन्हें बर्मा ले जाया गया।
1857 में बहादुर शाह जफर और उनके 35 शाही परिवार के सदस्यों को रंगून भेज दिया गया। उस समय रंगून का कमांडर कैप्टन नेल्सन था। कैप्टन नेल्सन की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह बहादुर शाह जफर को कहाँ रखें, क्योंकि उनके पूरे करियर में यह पहला ऐसा कैदी था जिसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा था। वह उन्हें कैद खाने में नहीं रख सकते थे और नहीं उन्हें अच्छी सी जिंदगी दे सकते थे कि वह एक कैदी थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह बहादुर शाह को अपने गैराज में रखेंगे। 1862 में वह दिन भी आ गया जब एक महिला जो बहादुर शाह जफर की देखरेख करती थी, कैप्टन मिल्सन के घर गई और उन्हें बताया कि बहादुर शाह जफर की सांसें उखड़ रही है। ये सुनते ही कैप्टन मिल्सन तेजी से भागे, लेकिन तब तक बहादुर शाह जफर की सांसें बंद हो चुकी। कैप्टन मिल्सन का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लाशें देखी थी, लेकिन इतनी दीनहीन और लाचार लाश उन्होंने कभी नहीं देखी। शाह जफर के अपने परिवार को बुलाने का आदेश जारी किया। उस समय उनके अपने सिर्फ उनका बेटा जावान बहादुर और उनके उस्ताद हाफिज मोहम्मद देहलवी थे। उनके परिवार ने उन्हें गुस्ल दिया और सभी रस्मों रिवाज के साथ दफना दिया। लेकिन ये बात याद रहे कि जब बहादुर शाह जफर रंगून में आए थे तो वे अक्सर अपनी आवाम को याद करते थे और उनकी इच्छा थी कि वे मरने के बाद दिल्ली में दफन हों। हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उन्हें रंगून में ही दफन कर दिया गया। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।